आज हम लोग प्रोफेसर पीके सिंह साहब के पास हैं और ये विभिन्न विषयों पे अपनी राय रखते हैं और जो इनकी राय को जनता बहुत ही ज्यादा उनकी उस राय का स्वागत करती है और ज्यादा ज्यादा उसे देखती है। तो मैं उस चीज के लिए जनता आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं सीधा सिंह साहब के पास आता हूं। सिंह साहब, आपको जनता इस समय बहुत प्यार दे रही है, हर मुद्दे पे आपको सुनना चाहती है। तो मैं केवल आपसे एक पूछूंगा, पीछे आपने अखिलेश यादव के बारे में बताया था और आप हमेशा सच बोलते हो और ना किसी पार्टी के पक्ष में बोलते हो कि मैं उस बेमतलब का जो सच है वही बोलोगे। तो मैं ये जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ राहुल गांधी के बारे में कि आज राहुल गांधी को दुनिया पप्पू बोलती है, उनकी पार्टी के भी लोग उनको पप्पू बोलते हैं, तो क्या वो पप्पू हैं? देखिए, इस सबसे बड़े मजबूत परिवार, शाही परिवार जिसको कहना चाहिए, भारत के शाही परिवार से राजीव गांधी आते थे, उनके बेटे राहुल गांधी आते हैं और ये परिवार ही शाही परिवार रहा है। और भारत की जब नाम लिया जाता है तो उन्हीं परिवार से शुरुआत होती है। विदेश के लोग उन्हीं परिवार को गिनती करते हैं, तो हम लोग तो किसी गिनती में ही नहीं है, विश्व बिरादरी में वो लोग गिने जाते हैं। और रही बात पप्पू है कि नहीं है, भारतीय जनतंत्र को, भारतीय परिवेश को, भारतीय वेशभूषा को, भारतीय रहन सहन को वो न जानते हैं न मानते हैं। उन पर मनवाया जाता है। जब कभी कुर्ता पजामा पहनते हैं तो उनका मन एक बार खिन्न हो जाता है, जब कभी हिंदी बोलते हैं तो मन खिन्न हो जाता है, और जब हिंदी और हिंदुस्तान के लोगों को देखते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। जबरदस्ती उनको नेता बनाया जाता है कि आप हिंदुस्तान के नेता बनो, प्रधानमंत्री बन जाओगे, शख्सियत आप बड़े हो जाओगे। उनको जबरदस्ती कुर्ता पजामा पहनाया जाता है। उनकी पूर्वजों, उनकी माँ के परिवार के लोगों ने कभी ये सब पूजा नहीं देखा है, तो वो लोग भारतीय परिवेश से भी कुछ नहीं, चने के पेड़ और को वो नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, और न उन्होंने गन्ने के पेड़ को देखा है। देखा तो कुछ है ही नहीं, किताबों में पढ़ा है। तो शुगर केन जानते हैं, तो शुगर केन कैसा होता है उन्होंने भी मन को से उसको देखा नहीं है, न जानते हैं। तो भारतीय परिवेश के लिए, भारतीय वातावरण के लिए वो शून्य है। और बात कहाँ की कहने की, तो खुरपा की शादी में हंसुआ के गीत गाने लगते हैं, अलग बात बताने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियों से वो पप्पू कहे जाते हैं। पप्पू मतलब अनजान आदमी जो किसी चीज को जानता ही नहीं। अच्छा, वाकई पप्पू हैं? नहीं, जब लोग इतनी बड़े जनमानस के लोग पप्पू मानते हैं तो एक दो आदमी कहने से क्या हो जाएगा, वो पप्पू हैं। बल्कि वहीं पर उनकी बहन प्रियंका बुज्जिल नहीं है, कमजोर नहीं है, वो ज्ञान रखती है, अब भारतीय परिवेश को भी जानती है। वो साड़ी भी बढ़िया बांधती है, उसकी माँ साड़ी, विदेश में साड़ी बहुत बांधती है, बढ़िया बांधती है, जितनी हिंदुस्तान की औरतें भी नहीं बांध सकती। भारतीय परिवेश उसको अच्छा लगता है, भले राजनीति के लिए सही, लेकिन खान पान से भी वो लोग विदेशी टाइप के हैं। भारत से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये भारत के राजा होना चाहते हैं, बड़े परिवार बनना चाहते हैं, उसी का नाटक, एक खेल और उनका वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी भारतीयता से उनको लेना देना नहीं। अच्छा सिंह साहब, ये बताओ कि यहाँ हिंदुस्तान की जनता, यानी हम आप सब जितने भी लोग हैं, सब राज्यसभा विधायक इन्हें बहुत भारी पद मानते हैं। मुख्यमंत्री बनना बहुत भारी सौभाग्य, एक राजा की पदवी हो गई, केंद्रीय मंत्री एक राजा का ही पदवी हो गई। वो कांग्रेस जैसी जो शक्तिशाली पार्टी है उसमें उनका सबसे, यानी उन्हीं की पार्टी है, अगर कहा जाए, देखा जाए तो उन्हीं का दल है। वो प्रधानमंत्री भी एक समय में उनके अंडर में थे मनमोहन सिंह, वो चाहते तो खुद प्रधानमंत्री बन जाते। तो हिंदुस्तान में जो सबसे शक्तिशाली पद है वो है प्रधानमंत्री का। तो भाई साहब, जो आदमी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां पे उसके सामने प्रधानमंत्री भी यानी कोई पद नहीं है, मुख्यमंत्री भी कोई पद नहीं है, वो भाई साहब क्यों भागना चाहता है इन सब चीजों से? देखिए, वो लोग भागना नहीं चाहते क्योंकि उनको बता दिया गया है विश्व बिरादरी में, पूरे वातावरण में, कि सबसे लोग हैं, शाही परिवार है और कांग्रेस उन्हीं से जानी जाती है। अगर इंदिरा गांधी का परिवार के लोग कांग्रेस में न रहें तो कांग्रेस 2-1 सीट भी नहीं पाएगी। नरसिंह राव जी की सरकार जो बनी थी, जोड़ तोड़ कर किसी तरह से बनी थी, अब इन्होंने विरोध भी नहीं किया था और पूरी तरह से, लेकिन आज कांग्रेस नरसिंह राव की कांग्रेस नहीं कही जाती है। ये इंदिरा कांग्रेस,
राहुल गांधी की कांग्रेस, सोनिया गांधी की कांग्रेस तो कही जाती है, ये प्रियंका की कांग्रेस कही जाएगी, लेकिन भारत का दूसरा व्यक्ति कुछ भी कर दे उसकी कांग्रेस नहीं कही जाती है। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे शरीके लोगों को भी कांग्रेस ये नहीं है, वो जनता नहीं मानती है, ना है। तो भाई साहब, ये जनता की गलती है या इनका प्रभाव है? इनका प्रभाव है, और अभावग्रस्त जनता जो है प्रभाव पर फिदा हो जाती है, प्रभाव पर खुश हो जाती है। इनके प्रभावी वातावरण से जनता खुश हो करके इनको राजा मानती है, अपनी शाही फैमिली का मानती है। और करीब इस देश की 30% जनता चाहती है कि यही लोग प्रधानमंत्री बने, यही सब कुछ बने। और जब इंदिरा गांधी मरी थी तो लोग रोने लगे थे घरों में, इसलिए नहीं। अब देश कौन चलाएगा, बल्कि उससे बहुत अच्छा देश चलता रहा है, और डिक्टेटर शाही नहीं चली है, लेकिन लोगों ने रोया भी था कि देश कौन चलाएगा। ये लोग राजीव गांधी के मरने पर भी कुछ लोगों ने कहा था, राहुल गांधी भले पप्पू लोग कह रहे हैं, अभी भी कुछ लोग गांव में कहते हैं अरे शाही परिवार है, कांग्रेस उन्हीं का है, देश सही वही चला सकते हैं। ऐसा सोच है भारत की। ये अधीनता में लोग रहने वाले लोग हैं, पराधीनता में रहने वाले लोग हैं, और इस देश में ऐसे ही वातावरण बना हुआ है जो उनके चेहरे को देख करके उन्हें प्रधानमंत्री मान लिया जाता है। तो जो भी लोग हैं, अब आज कई पार्टियां हैं, आज भी इनको प्रधानमंत्री के लिए चुनने में जल्दी पहले चुनना जाएगा तो राहुल गांधी का नाम ये लोग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है, शाही परिवार मानते हैं लोग। अच्छा सिंह साहब, ये राहुल गांधी की क्या कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, मैं कभी कह रहा हूं कि जब ये इंडिया जो मोर्चा इन्होंने बनाया है उसकी मजबूती आएगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और देखिए, पूरा नौकरशाह है, व्यवस्था है, इस देश की व्यवस्था भी चल जाएगी, लेकिन भारतीय परिवेश को वो सूंघे भी नहीं है। मामा क्या है, मामी क्या है, नाना क्या है, नानी क्या है, और उस सामाजिकता में भी नहीं है। उनको एक बताएगा कि ये उनके मामा हैं, इसलिए हुए कि उनकी माँ के भाई को मामा कहा जाता है, ये भी बताने के लिए उनके पास आदमी होगा। और ऐसी स्थिति में दूसरा आदमी भारत के रग-रग में है, हो सकता है घोटाला कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जब जहां ममत्व की बात आएगी वो भारत के साथ मर मिटेगा। अच्छा सिंह साहब, ये बताओ आप कि आप सबकी कमियां खूबियां बिल्कुल सच्चाई बताते हो, राहुल गांधी के अंदर खूबी क्या है, वो आप 2 शब्दों में बताना। देखिए, राहुल गांधी की खूबी क्या है, अब देखिए, एक काम तो उनमें है, कोई भी कहता उसको मैं मान नहीं सकता, ईमानदारी उन लोगों में है। और राहुल गांधी भारतीय परिवेश को सीखना शुरू कर दिया उन्होंने, भगवान को भगवान जानना शुरू किया। शायद वो जान गए होंगे कि राम जी किसके बेटे थे और कहाँ कहाँ गए, अत्रि मुनि के आश्रम गए कि नहीं गए, क्यों गए, इनमें उनका विश्वास नहीं है, उनको पूरी नहीं जानते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि राम थे और राम ने अच्छा काम किया, रावण को मारा कि नहीं मारा ये भी वो नहीं जानते हैं, राम ने अच्छा काम किया वो जानते हैं, भगवान कृष्ण को वो जानते हैं। तो इतना ही जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने इसमें ही किया, कंस को मारा ये भी जानते होंगे, लेकिन पूतना का दूध पिया ये नहीं जानते होंगे, बुराई पर अच्छाई की विजय भारत में होती रही है ये भी वो नहीं जानते होंगे। उनकी पूरी परंपरा वैश्विक है, उनकी पूरी परंपरा विदेशी व्यवस्था से है, और उन्हीं की साहित्य वो जानते हैं, उन्हीं का लिटरेचर जानते हैं। और उनकी खूबियां एक और है कि आत्मसात सीखना चाहते हैं, जो व्यक्ति सीखना चाहता है सीख लेता है तो ऊंचाई को छू जाता है। अच्छा सिंह साहब, अभी आपने कहा कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में ये है कि कांग्रेस मतलब बेईमान, गांधी परिवार मतलब बेईमान। आप कह रहे हो कि उनके अंदर चाहे कितनी कमियां हो लेकिन ये परिवार ईमानदार है, तो ये बात लोगों को हजम नहीं होगी। देखिए, कुछ गलती उनसे होती है, दूसरे के फैसले को मानना नहीं चाहते, उनकी कमी रही। ये नेहरू जी में कमी रही, ये इंदिरा जी में कमी रही, ये राजीव गांधी में कमी रही, राहुल में भी कमी है, लेकिन सीखना चाहते हैं। लेकिन वो परिवार ईमानदार है, इस देश को डिक्टेटरशिप से वो चलाना चाहते हैं, अपनी बात थोपना चाहते हैं, लेकिन बेईमान नहीं हो सकते, ये भी मैं कहता हूँ। अच्छा, कमियां 2 शब्दों में।
कमियां तो है ही है कि डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं, वो अपना देश मानते हैं, वो अंग्रेजों की तरह से इस देश में चलाना चाहते हैं कि ये देश हमारा है, ये पूरी जनता प्रजा है, ये इसमें से कोई राजा हो सकता है, वो इस बात को नहीं मानते। अच्छा सिंह साहब, ये एक सवाल मैं पूछूंगा बिल्कुल आखिरी पे कि एक बार आपने जब ये लोकसभा में भाषण दिया इन्होंने, तो मोदी पूरे हिंदुस्तान में उनकी चर्चा होने लगी कि बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन जो मोदी जी के आके जबरदस्ती गले लग गए, आंख मारी बाद में, वो क्या रहा भाई साहब? देखिए, वो देखते रह गए कि मोदी जी से लोगों का बड़ा स्नेह प्यार है, तो उन्होंने अपनी खूबी समझ करके, जो भारतीय व्यवस्था से दूर की खूबी होती है, आंख मारना, लिपट जाना, तो उसी व्यवस्था को लागू किए। उनकी कोई बेवकूफी नहीं थी और वो स्नेह बस उनसे मिलने लगे थे, जिसको हम लोगों ने वहीं से पप्पू शुरू कर दिया, बेवकूफ माना। ऐसी उनका विदेशों में ऐसा ही होता है, कोई किसी को चुम्मा ले लेता है, कोई उसको आंख मारने लगता है, उसको अच्छाई मानी जाती है, वो उसी का प्रयोग उन्होंने किया। जैसी उनकी प्रवृत्ति है, जैसा उनका डीएनए उनकी माँ का है, वही डीएनए उन पर काबू हो गया था। नहीं तो उन्होंने कोई बेवकूफी नहीं की, वहीं का डीएनए जब हावी हो गया तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये क्या बोलते हैं सिंह साहब, इन फ्यूचर आप क्या देखते हो आगे, 2 शब्दों में? ये फ्यूचर क्या, देखिए, ढूंढनी हो मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बन, भटक गया है वो जिसको सहारा मिल गया होता। तो भटक जाते हैं जिनको सहारा। राहुल गांधी को इस देश के लोग वो भटकेंगे, लोगों से मांगेंगे तो लोग सहारा भी उनका बनेंगे, क्योंकि हमारे देश के लोग जब विचलित होते हैं तो कांग्रेस परिवार की बात करने लगते हैं, क्योंकि उनको हम एक राजा की हैसियत से देखते हैं, एक शाही परिवार की हैसियत से देखते हैं, भारत का जीवन निर्माता मानते हैं। इसलिए राहुल गांधी भी कभी न कभी देश की बागडोर संभालेंगे। ये है सिंह साहब जिन्होंने बिल्कुल सच्चाई बताया है। अब आप इनकी बातों को ज्यादा तक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।